नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो प्रोटिस्टा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। नीट, एम्स, एचपीटेट, एचपीटीसी इन सभी एग्जाम्स के लिए अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको एक एक के आंसर लिखने हैं। ये मत लिखना कि कितने सही हुए हैं, एक एक के आप आंसर यहाँ पर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये हमारा 36वां लेक्चर है। इससे पहले कि 35 लेक्चर अपने नहीं देखे तो आप आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो है हमारा ये दूसरा लेक्चर है, तो आपको वो भी आई बटन में ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले जो है हम आपको बताते हैं कि जो जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो बायोलॉजी का बैच चला हुआ है, यहाँ पर लाइव सेशन भी आपको मिलता है। लाइव सेशन आपको फ्री मिलता है और ये 3 बजे आता है शाम को। ठीक है, उसके बाद जो उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वो आपको पे करना पड़ता है। उसमें अभी 200 रुपीज़ हमने फ़ीस रखी हुई है। लेकिन जैसे आप जो है 20 तारीख से पहले पहले अगर जो है पे करते हो तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 20 तारीख के बाद आपको 450 रुपीज़ जो है यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारा यहाँ पे एंजियोस्पर्म वाला जो है अब कल टॉपिक जो है चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स करेंगे। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको वो मिलेंगे आपको स्टोर सेक्शन में। और बैच कोड इस्तेमाल करना है, B2QFI बैच कोड आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, एचपीटेट TGT आर्ट्स के नोट्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन में 200 रुपीज़ में। ठीक है, सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे आपको 220 रुपीज़ में यहाँ पे। ठीक है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। टेट मेडिकल के और TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 30 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग डाला हुआ है, बॉयज़ के अलग। तो बॉयज़ वाले बॉयज़ पे क्लिक करें और गर्ल्स वाली गर्ल्स पे क्लिक करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप ऐड हो जाइए। जिसको भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी जो है दिक्कत आ रही हो, वहाँ पर मैं आपको हर एक संभव मदद जो है वो देता हूँ। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जनरली कॉल्ड एज, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है कि जो बैक्टीरिया आते हैं वो मोनेरन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है। जैसे कोकस शेप यहाँ लिखा हुआ है, तो कोकस में आपका स्फेरिकल आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको बैसिलस में देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होता है वो आपको वाइब्रियो में देखने को मिलता है। स्पाइरल शेप्ड आपको स्पाइरलम में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड का होता है। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपका बैसिलस है। ठीक है, मोनोबैसिलस, डायबैसिलस, ट्राइबैसिलस, तो ये इस तरह से शेप्स हैं उसकी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय हेटेरोसिस्ट, इनमें से कौन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करता है हेटेरोसिस्ट के थ्रू। हेटेरोसिस्ट एक तरह से उसके सेल्स है जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आपने सुना होगा एनाबिना और नॉक्सटॉक के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी एक तरह से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेटेरोसिस्ट। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एमीबा आपको याद रखना है कि एमीबा जो है आपका ये प्रोटोजोअन है, एमीबॉयड प्रोटोजोअन, प्रोटिस्टा में आता है ये। ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है ये। कैलेमिडोमोनास और वॉलवॉक्स आपको याद रखना है, ये आपकी एल्गी में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नाइट्राइट्स आर, जो नाइट्राइट्स हैं वो क्या हैं? तो देखिए, जो अमोनिया हो गया, अमोनिया आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास जो है यहाँ पर अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने को लगता है और नाइट्रोबैक्टर आपको नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद बताना है कि ये क्या है। वो एक तरह से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये पिछले साल के एग्जाम में आ चुका है, 2020 के टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो
कर्ड को मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प होता है। तो याद रखना कि लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है, यानी कि कर्ड बनाता है, कर्ड बनाने में यूज़ होता है। तो वो एक तरह से हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अब जैसे आपकी कोई भी डिजीज़ होगी, जैसे कोलेरा होगी, टाइफाइड होगी, टाइटनेस होगी, सिट्रस कैंकर होगी, तो ये भी आपके हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की तरह ही किसी की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो है वो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो साइनोकोबाल्मिन में याद रखना है कि कोबाल्ट आपको यहाँ पर विटामिन B12 में जो है धातु देखने को मिलती है। तो ये किस बैक्टीरिया से बनती है? तो बैसिलस मेगाथेरियम आपको याद रखना है, उस बैक्टीरिया से ये बनती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वाइब्रियो कोलेरा से जो है आपको कोलेरा डिजीज़ होता है। क्या होती है? कोलेरा की डिजीज़ होती है। साल्मोनेला टाइफी से आपको टाइफाइड होता है। ठीक है, और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से टेटनस होता है, और इसी से टेटनस की वजह से लॉक जॉ की बीमारी भी हो जाती है आपको। ठीक है, पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है इससे। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और उसके पास एक तो सेल वॉल नहीं होती है और वो विदाउट ऑक्सीजन भी जो है वो सर्वाइव कर जाता है? तो याद रखना है कि आपके पास माइकोप्लाज्मा ही जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो लैक करता है सेल वॉल को, और विदाउट जो है ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर लेता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये प्रोटिस्ट हैं आपके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर किंगडम्स डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई? इनमें से कौन सा किंगडम है जो लिंक बनाता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ? तो याद रखना है कि वो जो किंगडम है आपका वो प्रोटिस्टा है। तो एल्गी और समथिंग आपको याद रखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई के बीच में लिंक कौन बनाता है? प्रोटिस्टा बनाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्रोटिस्टा की क्लासेस याद रख लो। क्राइसोफाइट्स आ जाते हैं इसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, यूग्रेनॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके प्रोटोजोआन्स आ जाते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स भी इसमें आ जाते हैं, और आपका जो है स्पोरोजोन्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डेस्मिड्स आर इंक्लूडेड इन, जो डेस्मिड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोल देते हैं, गोल्डन एल्गी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना है कि जो गोल्डन एल्गी है जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं वो किस में आते हैं? वो क्राइसोफाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं? क्राइसोफाइट्स में। और इसी में आपको फाइटोप्लैंक्टन्स भी मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं प्लांट्स के फॉर्मेट में, और जो प्लैंक्टन्स। ठीक है, जो प्लैंक्टन्स यानी कि एनिमल के फॉर्मेट में प्लैंक्टन्स आपको दिखते हैं। तो याद रखना है आपको ये। ठीक है, डायएटम्स भी आपके इसी के पार्ट है। डायएटम्स भी किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। ठीक है, तो डायएटम्स को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, और ये चीज़ याद रखनी है, जितने भी आपकी ओशियंस होते हैं वहाँ पर जो डायएटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डेस्मिड्स किसका पार्ट है? और क्राइसोफाइट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राफा एंड फ्रस्ट्यूल आर द कैरेक्टर्स ऑफ, जो राफा है या फ्रस्ट्यूल है वो किसके कैरेक्टर्स हैं? तो राफा और फ्रस्ट्यूल जो है वो एक तरह से डायएटम्स के कैरेक्टर्स हैं। तो फ्रस्ट्यूल आपको याद रखना है कि जो आपका बाइवॉल्व्ड जो डायटम होते हैं वो बाइवॉल्व्ड होते हैं, तो उसमें बाइवॉल्व्ड में सिलिका की शेल लगी होती है, तो वो आपकी फ्रस्ट्यूल है। ठीक है, तो डायटम्स में जो है राफा और फ्रस्ट्यूल आपको देखने को मिलता है। गोनियोलेक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेड रेड टाइड बोल देते हैं इसको, या फिर रेड डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइजनस नेचर का होता है डाइनोफ्लैजिलेट। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम जो है वो एक तरह से एल्गी है। ठीक है, जिससे अगार अगार का प्रिपरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से आपको क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सेक्सीटॉक्सिन अ टॉक्सिक सब्सटेंस और स्ट्रॉन्गर देन कोकिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सेक्सीटॉक्सिन है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो स्ट्रॉन्गर है कोकिंग से। वो किससे ऑब्टेन होता है? तो जनरली याद रखना है वो आपको डाइनोफ्लैजिलेट से ऑब्टेन होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के
क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।